अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मूसलाधार बारिश ने कराची को डुबो कर रख दिया। सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। सड़कों पर सैलाब के मनाजिर हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान टाउन, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मिलेनियम मॉल, शाहराह फैसल, मलीर, केमाड़ी, सदर, लियारी समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश। पानी हस्पतालों, दुकानों और घरों में दाखिल हो गया है। कराची की शाहराह फैसल PAF फैसल बेस पर 75 मिलीमीटर बारिश का पानी रिकॉर्ड किया गया, जबकि एम्प्रेस मार्केट की दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान हुआ है। जेट लाइन के करीब करंट लगने से एक शख्स जाम बहक हो गया। कश्मीर रोड के करीब दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहें पानी में डूब गईं। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होकर पानी में फंसी हुई हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के अतराफ में भी पानी जमा हो गया। और तूफानी बारिश के बायस कराची का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। तूफानी बारिश से के इलेक्ट्रिक के 640 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी 10 घंटे से मुअत्तल। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बल्दिया टाउन, कोरंगी अंधेरे में डूब गए। लियारी, सोल्जर बाजार, गार्डन और गुलिस्तान जौहर में भी बिजली बंद है, जबकि के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नशेबी इलाकों में फीडर्स को हिफाजती पॉलिसी के तहत बंद किया गया। शहरियों को बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की हिदायत की गई है, जबकि कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि पानी घरों में दाखिल। बारिश से सरकारी अस्पतालों में भी सूरत हाल खासी खराब है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बारिश का पानी जिन्ना अस्पताल, गायनी वार्ड में दाखिल। कीमती मशीनरी मुतासर होने का खदशा है। कई वार्ड से मरीजों की दूसरी वार्ड्स में मुंतकिली का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने रात सड़कों पर गुजार दी। उन्होंने कहा कि आधे घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। कई मकामात पर निकासियाब का मसला है। शहरियों की मुश्किल कम करने की कोशिश जारी है। अमला पानी की निकासी के लिए इकदाम कर रहा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। शहर के बेशतर शाहराहों पर अब भी पानी मौजूद है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा पानी की सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रात कराची शहर में बादल जो है वो खूब बरसे हैं। तकरीबन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बारिश जो है वो 1 से 1.5 घंटा नोट की गई है, जिसके बाद कराची की छोटी बड़ी शाहराएँ और कराची के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सैलाब का मंजर पेश करने लगे और कराची की सड़कें जो हैं वो समंदर का मंजर पेश करने लगी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया और उसके बाद जो है शहरियों को हमने जो है एक अजीब सी मुश्किलात में देखा। कराची के शहरी जो है वो सड़कों पर मौजूद थे और उसके बाद जो है वो शहरी इतने परेशान थे कि शहरियों ने अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो है वो छोड़कर जाना जो है वो बेहतर समझा। वो शाहराह फैसल के मकाम पर हुई है जो कि 75 मिलीमीटर नोट की गई है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर जो है मलीर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास सरजानी टाउन है और चौथे नंबर पर किमाड़ी आता है, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो नोट हुई है। और बारिश के होते ही जो है कराची के तकरीबन इलाकों में लाइट भी बंद हो गई थी और उसके बाद जो है वो एक जो है अजीब सा खौफ व हिरास भी फैल गया था। आज भी महकमा मौसमियात ने जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश की पेशन गोई कर रखी है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद जो है वो खराब होने का खदशा है। ठीक है शहूद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बायस शाहराह फैसल समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम ने दफातर से 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया है, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बायस शाहराह फैसल समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दफातर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुतादिद अफराद दफातर में मौजूद थे, जबकि कई दफातर के ग्राउंड फ्लोर्स में पानी भर गया था। मजीद इलाकों में सर्चिंग का अमल ताहाल जारी है। और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश हुई है। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। क्वेटा में यालाबारी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में 2 इंच
اور پہاڑی علاقے میں 7 انچ تک برف کے باعث سنجاوی زیارت شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ملکہ کوثر میں برف باری، سیاحوں نے مری کا رخ کر لیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے رش کے باعث ٹول پلازہ بند کر دیا۔ ہوٹل ایسوسی ایشن کا احتجاج، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ٹول پلازے کو کھلوا دیا ہے، جبکہ چھتر پلین میں بھی طویل خشک موسم کے بعد برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ 1.5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس صورتحال کے حوالے سے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے، جبکہ کوئٹہ میں یالہ باری، چمن سمیت شمالی بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ زیارت اور گرد و نواح میں برف باری ہوئی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں 2 انچ اور پہاڑی علاقے میں 7 انچ تک برف کے باعث سنجاوی زیارت شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ملکہ کوثر مری کی بات کریں تو مری میں برف باری ہوئی ہے، سیاحوں نے مری کا رخ کر لیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش، وفاقی دارالحکومت میں بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ یخبستہ ہواؤں سے سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد سردی کی شدت میں بھی واضح اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بارش کے بعد جہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، وہیں پر میدانی علاقوں میں دھند کی جو شدت ہے اس میں بھی واضح کمی دیکھی جائے گی۔ اس وقت اسلام آباد میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چاروں جانب اسلام آباد میں ہمیں سیاہ بادلوں کا راج بھی نظر آ رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 12 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ سردی کی لہر برقرار ہے، یخبستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کے امکانات بھی ظاہر کر دیے ہیں۔ شکریہ عائشہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں پر بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری تفریح کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں بیورو چیف ناصر شیخ سے۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا۔ حیدرآباد میں موسم سرما کی بارش کے باعث شہر میں موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہریوں نے تفریح مقامات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ موسم ابرآلود تھا۔ آج صبح سے ہی جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بارش کی وجہ سے ابھی متاثر ہوئی ہیں۔ شہر میں جو ہے وہ شہریوں نے زیادہ تر جو ہے وہ کھانے پینے کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے، اس لیے کہ موسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ہی شہریوں کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرغن غذائیں یا پکوڑے یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہر کے تفریح مقامات رانی باغ، المنظر اور دیگر مقامات پر۔ شکریہ ناصر، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بلوچستان کے بیشتر علاقوں کی طرح خوزدار میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ گرم ملبوسات کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے الطاف حسین سے۔ جی الطاف۔ جی بالکل شکریہ۔ بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ بلوچستان میں 24 گھنٹے سے کہیں ہلکی اور کہیں بارش کا سلسلہ جاری۔ اگر یہاں میں بتاتا چلوں، گزشتہ رات سے خوزدار میں گردنوا علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر یہاں میں موقعی موسمیات کی بات کروں تو موقعی موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں خوزدار، کلات، سورا، مستونگ و دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ میں یہاں بالائی اور سرحدی علاقوں کی بات کروں تو زیارت، سنجاوی، چمن و دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں برف باری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اگر یہاں میں میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی بات کروں تو ان کی نااہلی کی وجہ سے سیوریج کا پانی روڈوں پر جمع ہے، جو کہ آنے اور جانے والے تمام شہریوں کو مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ الطاف، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی پر آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ شاہ محمود قریشی آئندہ 5 سال کے دوران انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ
करते चलें आपको कि इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी पर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी आइंदा 5 साल के दौरान इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी पर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। शाह महमूद कुरैशी आइंदा 5 साल के दौरान इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और गैर शरई निकाह का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी है। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। खुसूसी अदालत के सीनियर जज कुदरतुल्ला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दिया गया है। मुझे घर भेजने वाले जज अब खुद इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहते हैं यूथ नून लीग के साथ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफाने बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हुई, करप्शन कम थी, रोटी की कीमत कम थी। हम मेट्रो और तरक्याती काम कर रहे थे और ये धरने दे रहे थे। 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम लाए थे। और नवाज शरीफ की कोशिश है कि पाकिस्तान और कराची पर मुसल्लत हो जाएं। अवाम ऐसी किसी भी साजिश को वोट से नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो के फिर कायद नून लीग पर लफ्ज़ी वार। छाछरा में जलसे से खिताब में कहा कि एक शख्स गलत बयानी कर रहा है कि थरकोल का मंसूबा उसने दिया। अवाम बताएं कि थरकोल का मंसूबा किसने दिया। अगर थरकोल का मंसूबा नवाज शरीफ का होता तो आज मैं नहीं, वो यहाँ जलसा कर रहे होते। अवाम के साथ मिलकर वो हाथ काटेंगे जो यहाँ के असासों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि बानी पीटीआई के दौर इक़्तिदार में करप्शन बढ़ी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबिक हुकूमत आई तो उसने नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को रोका। नवाज शरीफ के दौर इक़्तिदार में हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। पंजाब भर में हेपेटाइटिस सेंटर्स बनाए जिन्हें पीटीआई हुकूमत ने बंद कर दिया था। कौमी मुफाद के मंसूबों को आगे लेकर चलना चाहिए। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। आप गवाह हैं कि गुजरांवाले वालों, यहाँ के बच्चों और बच्चियों को हजारों लैपटॉप नवाज शरीफ ने दिए, करप्शन कम की। गुजरांवाला के हजारों बच्चों और बच्चियों को पीफ से तालीमी वज़ाइफ मिले, करप्शन नवाज शरीफ ने फिर कम की। और पूरे पंजाब में पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे, ये सड़कें बनाई। अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने करप्शन के ऊपर फिर कारी ज़रब लगाई। और एक शख्स ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। गुजरांवाला में कहा कि झूठे वादे करने वाले अब दोबारा नहीं आएंगे। आएं एक बार फिर से नफरत की सियासत का खात्मा करें। गुजरांवाला ने मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। 8 फरवरी को गुजरांवाला की तमाम सीटें अवाम हमें जितवाएगी। इंशाअल्लाह 9 फरवरी को चमकता सूरज अवाम की किस्मत को भी चमकाएगा। गुजरांवाला वालों, एक बार फिर से इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा, यहां से डर गए थे आपसे। और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और गुजरांवाला में नून लीग के जलसे में कायदीन का पहलवानों ने रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जलसागाह एंट्री हुई तो स्टेज पर रिवायती लिबास में मलबूस पहलवानों ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पहलवानों वाली पगड़ियां पहनाई और दोनों को पहलवानी गुर्ज भी पेश किए गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद मरीम नवाज ने भी थोड़ी देर के लिए पहलवानी गुर्ज थामे रखा। शहबाज शरीफ ने स्टेज से बाकायदा पहलवानों वाले दाव भी दिखाए।
उधर मंडी बहाउद्दीन से नून लीग ने पीटीआई की मजबूत विकेट उड़ा दी है। एनए 68 से उम्मीदवार चौधरी जुल्करनैन शाही ने सैकड़ों साथियों समेत नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। एनए 68 से मुशाहिद रजा गुजर और पीपी 40 में हमीद वहीद उद्दीन की हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। अपडेट करते चलें आपको इस खबर के हवाले से कि मंडी बहाउद्दीन से नून लीग ने पीटीआई की एक मजबूत विकेट उड़ा दी है। एनए 68 से उम्मीदवार चौधरी जुल्करनैन शाही ने सैकड़ों साथियों समेत नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। एनए 68 से मुशाहिद रजा गुजर और पीपी 40 में हमीद वहीद उद्दीन की हिमायत का ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि मुल्क आगे लेकर जाने के लिए सियासी अफाम तफहीम नागुज़ीर है। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे, कोशिश होगी कि मसाइल से निकलने के मुश्तरका लाहेअमल पर इत्तेफाक करवा सकें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्शन शफाफ होंगे तो शराकतदारों को बिठा सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। अपडेट करते चलें आपको इस खबर के हवाले से कि अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी अफाम तफहीम नागुज़ीर है। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे, कोशिश होगी कि मसाइल से निकलने के मुश्तरका लाहेअमल पर इत्तेफाक करवा सकें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्शन शफाफ होंगे तो ही शराकतदारों को बिठा सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। और मदनी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जौहर टाउन के इलाके में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान नून लीग लाहौर, उम्मीदवार एनए 126 मलिक सैफुल मलूक खोकर, उम्मीदवार पीपी 167 मलिक इरफान शफी ने शिरकत की। तकरीब में नून लीग के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उधर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग में गराह कदर खदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरक्की के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में नुमाइंदे ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मशरिक़ वस्ता और इस्लामी ममालिक और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को ख़ुसूसी अवार्ड दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो पहले पेट्रोल और अब बिजली महंगी कर दी गई। निगरान हुकूमत के अवाम को मुसलसल महंगाई के झटके जारी हैं। एक माह के लिए बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CPPA ने 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। देखिए ये रिपोर्ट। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ एक माह के लिए होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पहले ही भारी बिल अदा कर रहे हैं, आमदन कम है और अखराजात दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इनको देखना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है लोगों का, और जिसकी वजह से ये जो है आवाम महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, पर कोई हालात ठीक नहीं होंगे इस मुल्क में। कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम पर ये बिजली के बिलों में इजाफा होता है। CPPA दरख्वास्त देती है नेपरा को और नेपरा उस पर फैसला करता है। CPPA ने 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने समाअत करते हुए आज तफसीली फैसला जारी किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोकर ने इस्तीफा दे दिया है। खालिद सज्जाद खोकर 9 साल तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहे। मीर तारिक हुसैन बुख्ती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्तकिल सदर बन गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी भी दे दी है। और PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की टिकटों की प्री बुकिंग का ऐलान कर दिया है। PSL 9 की टिकटों की प्री बुकिंग 6 फरवरी की शाम 5 बजे होगी। फैंस PSL 9 के मैचेस की टिकटों की प्री बुकिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर करवा सकेंगे। न्यू मॉर्निंग से फुल वक्त इतना ही।